हे गाइस व्हाट्सअप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो होने वाली है डिस्कॉर्ड के बारे में। आई नो आप सबको डिस्कॉर्ड के बारे में पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो स्टोरी के बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये जो स्टोरी है वो हमसे आरती ने शेयर करी है, एंड थैंक यू सो मच आरती फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और इस स्टोरी से एक्चुअली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। सो आरती जो कि एक माँ है और उनका एक बेटा है जिसका नाम अजय है, और अजय करीबन 17 साल का है। तो ये जो पूरी स्टोरी है, जो ये पूरा इंसिडेंट है, वो 1 साल पुराना है, मतलब 1 साल हो चुका है इस बात को। सो अजय जो है वो काफ़ी शांत टाइप का लड़का है, काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है, और उसके कुछ खास ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, बहुत गिने चुने दोस्त हैं। जो आरती है वो हमेशा बोलती भी रहती है कि बेटा दोस्त बनाओ, उनके साथ खेलने जाओ, थोड़ा ये तुम्हारी उम्र है। बट अजय का ऐसा नेचर ही नहीं है कि वो ज़्यादा दोस्त बना पाए, वो बस अपने में ही रहता है, मतलब फ़ोन लगा लिया या फिर गेम्स खेल ली, बस इन सब में। तो उसका जो डे टू डे रूटीन है वो कुछ ऐसा है कि स्कूल से आएगा, उसके बाद अपने रूम में चले जाएगा, ठीक है, अपने रूम में रहेगा, गेम्स खेलेगा, शोज़ देखेगा, जो भी करेगा, एंड देन शाम को आएगा, घर वालों के साथ थोड़ा सा रहेगा, एंड उसके बाद फिर से खाना वाना खा के अपने रूम में जाके 1-2 घंटा गेम्स खेलेगा, एंड देन सो जाएगा। और यही उसका डे टू डे रूटीन है। अब जो आरती है और आरती के जो हस्बैंड है वो अजय के साथ, मतलब जैसे एक बॉन्डिंग होती है ना, माँ बाप की बॉन्डिंग होती है अपने बच्चे से, उससे कई ज़्यादा है, लाइक फ्रेंड्स वाली बॉन्डिंग ये शेयर करते हैं। तो अजय जो है वो काफ़ी बार अपनी बहुत सारी चीज़ें इन सब से खुल के शेयर करता है, जो कि शायद एक बच्चा अपने माँ बाप से ना करे। जैसे कि आज का दिन कैसे था, हर एक चीज़, अगर कुछ अच्छा है तो वो बता देता है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है वो बता देता है, हर चीज़ शेयर करता है। सो वो अक्टूबर का महीना होगा जब एक शाम अजय अपने घर वालों के पास जाता है और फिर उनको बताता है कि आजकल वो एक नई ऐप है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिसका नाम डिस्कॉर्ड है। अजय फिर इन सबको बताता है कि उस ऐप पर वो नए नए लोगों से बातें करता है, जिसे सुनकर उसके घर वाले काफ़ी खुश थे कि अच्छा चलो फाइनली उसके दोस्त तो बन रहे हैं, भले ही रियल लाइफ में ना सही, मतलब सोशल मीडिया में ही सही, बट एटलीस्ट वो बातें कर रहा है दूसरों से। और अजय भी काफ़ी खुश रहने लग गया था, मतलब हाँ वो आता था, वो बातें करता था, उसके रूम से आवाज़ आती थी बातें करने की, डे टू डे लाइफ शेयर कर रहा है सब कुछ। एंड देन कुछ दिन बाद अजय बताता है कि उसकी एक लड़की से बात हो रही है जिसका नाम रंजना होता है। और डिस्कॉर्ड में तो एक्चुअली कितने भी लोग आ सकते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी, है ना, अलग अलग डिफरेंट कंट्री से। तो जो रंजना होती है वो पाकिस्तान से होती है। अजय फिर आगे इनको बताता है कि वो रंजना के साथ एक पायरेटेड गेम खेला करता है, और जब वो गेम नहीं खेला करते तब वो बस ऐसे ही वॉइस चैट किया करते हैं। और ऐसे ही अजय ने रंजना से पूछा कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, और जिस पे मतलब रंजना ने भी हाँ कर दी थी। इस बात पे आरती और उसके जो हस्बैंड है वो थोड़े खुश भी थे कि चलो फाइनली अजय अब इतना बड़ा हो चुका है, उसने गर्लफ्रेंड भी बना ली है, ठीक है, ये एक स्टेप होते हैं ना, जैसे बच्चे होते हो फिर थोड़े बड़े हो जाते हो, फिर थोड़े बड़े, तो ये था कि चलो ठीक है हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। बट वहीं थोड़ा इन्हें दुख भी था, क्योंकि रियलिटी इन्हें पता थी कि ये लोग मुंबई में रहते हैं एंड रंजना जो है वो पाकिस्तान में रहती है, तो इनका कुछ हो नहीं सकता आगे चलकर। पर ठीक है, ये भी एक लेसन होता है, मतलब ब्रेकअप होना, ये सब होना एक लेसन होता है ज़िंदगी का। तो इन लोगों ने ज़्यादा सोचा नहीं उस टाइम पर। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, और 1 महीने बीतने के बाद न जाने क्यों लेकिन अजय का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अजय शाम के टाइम अपने फैमिली को देता था, उनके साथ ही रहता था, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करता था। बट अब अजय अपने रूम में ही रहा करता है। शाम का भी टाइम आ जाता है, बुलाते हैं उसको कि अजय आजा, थोड़ा बैठते हैं, बात करते हैं, बट अजय नहीं आता। इनफैक्ट खाना भी वो अब बोलता है कि मुझे मेरे रूम में ही दे दो, मैं अपने रूम में ही खाया करूँगा। तो अब इन दोनों को लगता है कि शायद अजय का दिल टूट चुका है, शायद इन दोनों को रियलाइज़ हो गया है कि जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, ये साथ रहना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। तो शायद ये दोनों अलग हो गए होंगे, जिसकी वजह से अब अजय बहुत डाउन फील कर रहा है, और ऐसे टाइम में तो हर कोई अकेले ही रहना चाहता है, राइट। तो ये दोनों सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। तो ये भी बस वैसे ही कर रहे हैं जैसा अजय बोलता है कि आप मुझे रूम में खाना दे दो, रूम में दे देते हैं, आप अभी मेरे को अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ देते हैं। कोई ऐसे ज़बरदस्ती कॉन्वर्सेशन करने की कोई कोशिश नहीं करते। इन्होंने तो यही सोचा था कि अगर वो अपने बेटे को थोड़ा सा समय दे देंगे, थोड़ा सा प्राइवेट टाइम दे देंगे, तो शायद वो अपने जो हार्ट ब्रेक है उससे बाहर आ जाएगा। लेकिन ये सोचना इन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा, बट इन्हें जो लग रहा था कि वो मतलब जल्दी मूव ऑन कर जाएगा, रिकवर कर लेगा खुद को, ऐसा नहीं हो रहा था। अजय तो इनफैक्ट और ज़्यादा डिप्रेशन में लग रहा था। वो बात भी नहीं करता अब किसी से, सिर्फ अपने रूम में ही पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं, कोई ढंग से खाना भी नहीं खाएगा। इन लोगों को अब थोड़ी चिंता होने लग गई थी
तो जो आरती है वो अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि आपको एक बार जाके अजय से बात करनी चाहिए, जिस पे वो भी अग्री करते हैं। और फिर अजय के जो डैड होते हैं वो जाते हैं अजय के रूम में, बट अजय तो उल्टा इन पे चिल्लाने लग जाता है कि आप मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो, आप मुझे परेशान मत करो, ऐसे ऐसे करके इन्हें बस रूम से बाहर कर देता है कि प्लीज़ आप जाओ, मुझे 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 अपना टाइम दो, ये वो करके। तो ये और चिंता हो जाती है कि भाई क्या हो गया इसे, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। मतलब हार्ट ब्रेक होते हैं लोगों के, बट ऐसे बिहेव करना तो सही नहीं है। ठीक है, अब जो डैड होते हैं वो वापस नीचे आ गए और अब ये दोनों खड़े हैं और बस ये सोचे कि क्या हो गया हमारे बेटे को, ये ऐसे इतना गंदी तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। धीरे धीरे अजय और डिप्रेस होने लगा, खाना पीना भी उसका काफ़ी कम हो गया था। एंड देन एक दिन अजय के जो डैड होते हैं वो उसके कमरे से ऐसे उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो वो किसी से ना कॉल में बातें कर रहा होता है और कॉल में वो किसी को मतलब किसी लड़की से बातें कर रहा होता है। और जितना इन दोनों को याद था, अजय की कोई भी लड़की दोस्त थी नहीं, तो वो किससे बात कर रहा है। वेल ये दोनों सोचते हैं कि क्या पता रंजना और अजय अभी भी बात कर रहे हैं, बस पहली जैसी दोस्ती नहीं रही इनके बीच या जो भी हो, बट होता है ना कि कभी कभी तुम कर लेते हो बात, पैचअप हो जाता है। तो ये यही सोच रहे थे कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वेल धीरे धीरे जैसे टाइम बीता और अचानक से अजय ठीक हो गया, वो फिर से अपने घर वालों के साथ बैठने लगा, हंसने लगा, मतलब बातें शेयर करने लगा। तो ये भी अब खुश थे कि अच्छा ठीक है चलो, अब थोड़ा लेट हुआ बट हो गया, मूव ऑन जो होता है हर इंसान की लाइफ में, ये वाला जो पैच है वो आता है, ये वाला जो फेज़ है वो आता है जब इंसान डिप्रेस्ड होता है, देन धीरे धीरे मूव ऑन करता है और फिर से खुश हो जाता है। तो इन्हें लगा था ठीक है अजय भी अब फाइनली अपना ट्रैक पे आ चुका है और अब वो खुश है। अब जनवरी आ जाता है। ये बात जनवरी की है जब शाम को अजय घर आता है एंड उसने कहा कि वो अपने रूम में जा रहा है। उसने खाना खा लिया था। देन अजय बोलता है मैं बस रूम में जाके थोड़ी देर गेम खेलूंगा एंड देन मैं सो जाऊंगा, और ये बोलकर अजय रूम में चला जाता है। वेल थोड़ी देर बाद जो अजय के डैड होते हैं वो अजय से कुछ बात करने के लिए ऐसे ही उसके रूम के बाहर जाते हैं और ऐसे नॉक करते हैं, बट अजय का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कि कुछ भी नहीं आता। तो काफ़ी देर तक नॉक करते हैं, अजय का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अजय के डैड सोचते हैं कि शायद वो बाहर चला गया होगा थोड़ी देर के लिए। तो वो नीचे आते हैं, वो आरती से पूछते हैं कि अजय बाहर चला गया क्या, जिस पर आरती बोलती नहीं मैंने तो नहीं देखा उसे कहीं बाहर जाते हुए, तो अपने रूम में ही होगा। जिस पे जो अजय के डैड होते बोलते अच्छा सो गया होगा शायद, पता नहीं। वेल अजय के डैड की उस टाइम बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रही थी। तो जो अजय के डैड है वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए ऊपर जाते हैं, क्योंकि अजय का रूम ऊपर था। ठीक है, अब वो ऊपर जाते हैं फर्स्ट एड बॉक्स लेने की। अब आरती नीचे है, वो अपना नॉर्मली काम कर रही है कि एकदम से उसे अजय के डैड की चिल्लाने की आवाज़ आती है। आरती एकदम डर जाती है, क्या हुआ, जिस पर चिल्ला रहे हैं और वो बस ऐसे बहुत जैसे तुम घबरा जाते हो, एकदम शॉक में होते हो, तो कैसे तुम्हारी आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ में वो बार बार बस एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अजय अजय ऐसे करके। आरती भी बहुत डर जाती है और आरती भागी भागी ऊपर आती है। जब ऊपर आकर देखती है तो वो देखते हैं कि अजय का जो रूम है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। एक्चुअली जो फर्स्ट एड बॉक्स था उसी के रूम में था। तो जब डैड ने यहाँ वहाँ देखा उसे नहीं मिला तो उन्होंने खोल दिया था रूम। ठीक है, तो उन्होंने खोला, जैसे उन्होंने रूम खोला वो देखते हैं कि अजय के पास ही वो फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा हुआ है और उसने बहुत सारी नींद की दवाइयाँ खा ली है। वेल अजय ने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली होती है नींद की, जिसकी वजह से वो एकदम बेहोश हो गया होता है। अब मॉम डैड भागते हुए जाते हैं अजय के पास और उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ करके, कि तभी अजय के जो डैड होते हैं उनकी नज़र पड़ती है अजय के स्क्रीन पर, जो उसका मॉनिटर होता है उस पर। वो देख के एकदम दंग रह जाते हैं, एकदम हैरान, और एकदम पीछे चले जाते हैं। वो इतने ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जब आरती मुड़कर देखती है कि क्या देख लिया तुमने ऐसा, तो वो देखती है कि अजय के स्क्रीन पर डिस्कॉर्ड ऐप चल रही है जिसमें लाइव वीडियो चैट हो रही है, और वो देख पा रही है कि दूसरी साइड एक लड़की लिटरली फांसी लगा के लटकी हुई है, और ये और कोई नहीं थी, ये थी रंजना। वेल इतना देखते ये दोनों समझ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। जल्दी से अजय को उठाया जाता है। अजय को भागकर कैसे तो करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे जल्दी से उसे एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर वहाँ पे जाते हैं, पूरा इलाज करते हैं, और यहाँ पे जो आरती होती है वो खुद को तैयार कर रही है कि बस कुछ बहुत बुरी खबर आएगी, उसके लिए खुद को तैयार कर रही है, रोए जा रही है। अड़ोस पड़ोस सब आ चुके हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तब डॉक्टर आते हैं और वो उन्हें एक खुशखबरी देते हैं कि अजय सेफ़ है। उसके जो घर वाले हैं उसको टाइम से लेकर आ गए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज कर पाए। वेल थोड़े दिन में जब अजय को होश आता है और ये सब जाते हैं तो अजय से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो अजय फिर एकदम से रोने लग जाता है और फिर वो बताता है कि रंजना और अजय ने डिसाइड किया था कि ये एक नहीं हो सकते, ये कभी एक नहीं हो सकते, और अगर ये एक नहीं हो सकते तो इन दोनों ने ऐसे डिसाइड कर दिया था कि क्यों ना हम एक साथ ही मर जाए।
कैन यू गाइज इमेजिन लाइक क्या क्या दिमाग चलता है लोगों का। और इसी वजह से अजय ने नींद की गोलियां खा ली थी और वहाँ पे रंजना ने खुदकुशी कर ली थी। रंजना को तो कोई नहीं बचा सका, बट अजय को घर वालों ने टाइम पे बचा लिया था। और इस दिन के बाद आरती ने कसम खा ली कि इसको ना तो सोशल मीडिया, ना तो इंस्टाग्राम, ना तो डिस्कॉर्ड, कुछ भी नहीं चलाने देना। उससे लिटरली फ़ोन भी छीन लिया था, क्योंकि अगर एक 17 साल का एक पढ़ाकू लड़का, लिटरली वो इतना पढ़ाकू था, इतना मैच्योर था, इतना दिमाग वाला इंसान ऐसे कदम लेने के लिए मतलब राज़ी हो जाए, तो फिर समझ नहीं आता कि क्या करें। मतलब कुछ बेवकूफ़ होते हैं जिनका समझ आता है कि भाई कोई ऐसे डिसीज़न ले लेगा, थोड़ा सा प्यार में आकर बेवकूफ़ियत कर लेता है, बट ऐसा अजय वैसा नहीं था। मतलब पूरी सोसाइटी बहुत दंग थी। वो अजय वैसा लड़का नहीं होता कि सोसाइटी एक एग्जाम्पल देती है कि अजय जैसा बनो, अजय जैसा बनो। अजय वैसा लड़का था और अजय ने ही ऐसा कर लिया था। सो या आरती ने उसके बाद से उसे फ़ोन ले लिया और अभी तक नहीं दिया है, जिस पे अजय बहुत ज़्यादा अब बहुत रिग्रेट फील करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उससे ज़्यादा रिग्रेट से ज़्यादा उसको गिल्ट है, क्योंकि उसके एक डिसीज़न की वजह से रंजना की जान चली गई है। सो या गाइस, ये है डिस्कॉर्ड की सच्चाई। और ये डिस्कॉर्ड की नहीं है, ये एक्चुअली हर एक सोशल प्लेटफॉर्म की है, जहाँ पे आप अनजान लोगों से मिलते हो, अनजान लोगों से बातें करते हो, प्यार में पड़ते हो और फिर ऐसे फालतू के डिसीज़न ले लेते हो। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा कुछ करने की सोच रहा है, करने की तो छोड़ो, तुम्हारे दिमाग में आ भी रहा है ना, तो समझ जाओ, तो संभल जाओ गाइज। ये करने से कुछ नहीं होगा। ये फालतू की बात है। रामलीला कोई मूवी नहीं चल रही कि अच्छा ठीक है साथ में जी नहीं सकते तो साथ में मर जाते हैं, ये वो गलत चीज़ है भाई, मत करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और एक और बात, डिस्कॉर्ड की कहानी के साथ, अगर आपको अभी भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है और देखना है कि वो कैसा होता है, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड में आ सकते हो। मेरा खुद का भी एक सर्वर है और चिंता मत करो, वहाँ पे ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं होगी। वहाँ पे हम अपनी कहानियाँ शेयर करेंगे। जो अभी मैंने कहानी सुना रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे मेल में कहानी शेयर करी है और मैं उनकी कहानी नहीं सुना पाता। बहुत सारे अलग अलग रीजंस है। सेम स्टोरी होती है या छोटी स्टोरी होती है या फिर कुछ भी, तो वो सब स्टोरीज़ आप डिस्कॉर्ड में शेयर कर सकते हैं, जिसमें इतने सारे लोग हैं, सब सुनेंगे आपकी स्टोरी। तो जल्दी से आओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिंड कमेंट में डाल दूंगा, तो जल्दी से ज्वाइन करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।